हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नए टॉपिक के साथ कि पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इससे प्रीवियस जो टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था कि फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो आज हम पढ़ेंगे कि मोशन कैसा होगा, मोशन या फिर हम बोल सकते कि पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए मैग्नेटिक फोर्स हमने फाइंड आउट किया था लास्ट क्लास के अंदर कि जो फोर्स का फॉर्मूला है वो होता है F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में होता है F इजिकल टू क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, ऐसे वेक्टर फॉर्म के अंदर होता है। तो आज हम पाथ फाइंड आउट करेंगे कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं कि चार्ज किस प्रकार से मूव कर सकता है। तो F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा है, Q चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, V और B वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, B मैग्नेटिक फील्ड होता है, और साइन थीटा एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट केस लेके चलते हैं यहाँ पे, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इफ थीटा इज 0 देन साइन 0 इज इक्वल टू 0, देन फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड वो वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल, F इक्वल टू 0 मीन्स नो फोर्स एक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल। जिस डायरेक्शंस में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शंस के अंदर अगर चार्ज पार्टिकल भी मूव कर रहे हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो साइन 0 कितना होगा, 0, ठीक है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास नो फोर्स एक्ट ऑन द, अगर चार्ज जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, मींस चार्ज पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। चार्ज पार्टिकल किस में मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करेगा इफ ए चार्ज पार्टिकल ऑन दैट पाथ। तो फर्स्ट केस यहाँ पे बनता है अगर एक चार्ज पार्टिकल ऐसा हो तो फिर कैसे हो। सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केस हमारे पास है, इसकी आगे चल के मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस भी आएगी। तो सेकंड केस है जिसमें थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो। थीटा 90 का मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी जो है बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज का जो चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो अगर परपेंडिकुलर हो तो फिर क्या होगा, तो मींस साइन थीटा साइन 90, और साइन 90 कितना होगा, साइन 90 इक्वल टू 1, देन F इज इक्वल टू क्यू वी बी इंटू 1, तो क्यू वी बी लिखेंगे, मतलब इसके ऊपर लगने वाला फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम फोर्स होगा, वैल्यू क्या होगी हमारे पास, मैक्सिमम। अब इस कंसेप्ट को समझ के चलते हैं कि अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स एक मैक्सिमम होगा तो चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा जब वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है। तो हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम शो कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये लाइंस जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, ये प्रीवियस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बता चुका था कि क्रॉस और डॉट किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है। तो वंस अगेन यहाँ पे एक बार फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा शो कर दूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। कि जैसे हम एरो बनाते हैं इस प्रकार से, ये एरो हमने बना दी, ओके, ये एरो, तो इस एरो के पीछे का साइन हमें क्रॉस नजर आता है और आगे का साइन हमें डॉट नजर आता है, ठीक है। तो एरो अगर प्लेन ऑफ पेपर पे इनवर्ड डायरेक्शंस में जाती है तो पीछे से क्रॉस का साइन नजर आता है, तो ये डायरेक्शंस शो करते हैं इनवर्ड को। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर, और जो डॉट है वो रिप्रेजेंट करती है आउटवर्ड को, मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड। तो डियर स्टूडेंट, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमने दो चीजें यूज की, एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज किया था और एक राइट हैंड पाम रूल को यूज किया था, जिससे हम फोर्स की डायरेक्शंस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है।
तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमें पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले हम राइट हैंड पाम रूल बनाते हैं। सबसे पहले अंगूठा बनाएंगे, ये अपना अंगूठा, ठीक है, और ये अपनी 4 उंगलियाँ, कैसे उंगलियाँ, उंगली 1 2 3 और 4, ठीक है। ये अपना हो गया राइट हैंड, क्या बोलेंगे इसको हम, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। तो राइट हैंड पाम रूल, आपका अंगूठा, राइट हैंड, और ये लाइंस जो फिंगर हैं, ये फिंगर्स रिप्रेजेंट करती हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिंगर किस डायरेक्शंस में होनी चाहिए, डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में। थंब होनी चाहिए डायरेक्शन ऑफ चार्ज, डायरेक्शन ऑफ चार्ज। जो आपका थंब है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। पाम किसको रिप्रेजेंट करेगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो राइट हैंड पाम रूल, जो फिंगर्स है दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो थंब है दैट रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, और जो पाम है ये रिप्रेजेंट करेगी कि आपका फोर्स किस डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं कि हमारा चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे है, ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, जो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। और हमने यहाँ पे क्या लिया कि चार्ज और जो एंगल है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री का। मतलब अगर आपका मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी, ठीक है, ये राइट हैंड के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, इनवर्ट। थंब जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पाम किस तरफ है, ऊपर की तरफ, मतलब इसके ऊपर बेटा जो फोर्स लगेगा वो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शंस के अंदर लगेगा, ऐसे ऊपर की तरफ लगेगा। वेलोसिटी कंपोनेंट इस तरफ है, ये वेलोसिटी कंपोनेंट है, ये फोर्स की डायरेक्शंस होगी। तो मतलब जब फोर्स इसके ऊपर लगेगा तो चार्ज पार्टिकल इस तरफ बेंड हो जाएगा, ऐसे बेंड हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये डायरेक्शन हमें मिले वेलोसिटी की, क्योंकि अगेन अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इस डायरेक्शन के अंदर आपका वेलोसिटी कंपोनेंट इस तरफ है, फोर्स फिर दोबारा से परपेंडिकुलर लगा, तो वेलोसिटी फिर डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। अगेन ये फोर्स, ये वेलोसिटी, यहाँ पे फिर दोबारा ऑब्जर्व किया कि चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन इस तरफ थी, इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लगा तो ये इस तरफ बेंड हो गया, ओके। तो यहाँ पे फिर डायरेक्शंस को ऑब्जर्व किया, वेलोसिटी इस तरफ, फोर्स इस तरफ लगा परपेंडिकुलर, चार्ज पार्टिकल फिर बेंड हो गया। तो अगेन ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूसली बेंड हो रहा है, और बेंड होके लास्ट मोमेंट पे कैसा पाथ फॉलो करेगा, वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता रहेगा, ठीक है। किसी भी पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे फाइंड आउट किया फोर्स ऊपर, यहाँ पे फाइंड आउट किया फोर्स ऊपर, यहाँ पे फाइंड आउट किया फोर्स इस प्रकार से। देखो फोर्स की डायरेक्शन से, फोर्स तो फोर्स किस तरफ बेंड हो रहा है, उसको किस में मूव करवा रहा है, एक सर्कुलर पाथ के अंदर फोर्स कंटिन्यूअसली चार्ज पार्टिकल को मूव करवाता रहेगा। तो दिस मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड ए सर्कुलर पाथ, यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, provides a circular path to the charge particle, ठीक है। तो जो डायरेक्शंस हमने फाइंड आउट किए हैं, फोर्स की जो डायरेक्शंस हमने फाइंड आउट किए वो किसकी हेल्प से फाइंड आउट की, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ऐसे, फोर्स ऊपर की तरफ, ठीक है, कुछ ऋतिक रोशन की तरह, है ना। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल, ये वेलोसिटी इस प्रकार से बेंड होता रहेगा, और लास्ट मोमेंट पे क्या बनेगा कि चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा वो एक कैसा पाथ बनेगा बेटा, सर्कुलर पाथ बनेगा। जब उसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा,
मैक्सिमम होगा, जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये चीज़ें, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है। ओके, समझ में आया? अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो चार्ज पार्टिकल अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो वो और हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवा सकते हैं जब उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है। तो लेट्स फाइंड सो मेनी थिंग्स। तो जब एक चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूसली एक सर्कल में मूव करता रहेगा तो उसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो दिस मैग्नेटिक फोर्स provides the centripetal force। ठीक है, क्या प्रोवाइड करवा देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूसली सर्कल में मूव करता रहेगा। ठीक है, तो F के नीचे M लिखा तो Q V P और F के नीचे C लिखा। M मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, V वेलोसिटी, R इज द रेडियस। R क्या होगा हमारे पास? रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो ये फोर्स अगर हम यहाँ पे निकालें कि ये रेडियस, ये वेलोसिटी कंपोनेंट, ये डायरेक्शंस, यहाँ पे फील्ड फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स लगता रहेगा। ये ऐसे चला, फील्ड फोर्स, ये इस तरह बेंड होगा, फील्ड फोर्स, ये इस तरह बेंड होगा, फील्ड फोर्स, ये इस तरह बेंड होगा, फिर परपेंडिकुलर फोर्स, फिर यहाँ पे लगा, फिर परपेंडिकुलर, फिर यहाँ पे, फिर परपेंडिकुलर फोर्स, यहाँ पे चला, फिर परपेंडिकुलर फोर्स, यहाँ पे आया, फिर परपेंडिकुलर फोर्स। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज टुवर्ड सेंटर, जिसकी वजह से हमने बोल दिया कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है। ओके, तो दोनों इक्विलिब्रियम, तभी तो सर्कल में मूव करेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा? अगर हमें यहाँ पे रेडियस निकालना हो, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या पार्ट हमें मिलता है इसके अंदर? तो क्यू वी बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल्ड आउट होगी, रेडियस फाइंड आउट करना है, तो R इज इक्वल टू मास वेलोसिटी बाई क्यू बी। ठीक है, वेलोसिटी हमारे पास इसके इक्वल होगी, सॉरी रेडियस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अगर हमें यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो, ठीक है, ये हमारे पास सब कुछ गिवन है। अगर बाई चांस मान लो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलर, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल फाइंड आउट करनी है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो क्यू वी पी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो वेलोसिटी कैंसिल्ड आउट, तो यहाँ से v निकलेगा, तो v इज इक्वल टू क्यू बी आर बाई एम। ऐसे वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें देखते जाएं, क्या क्या चीजें हम फाइंड आउट करेंगे। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट में हम काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। ठीक है, चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी की वैल्यू पुट अप करेंगे तो 1/2 इंटू में एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। ये कैंसिल्ड आउट, दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाई में एम। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, बेटा v वेलोसिटी है। ठीक है, तो v वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो टाइम पीरियड कितना होगा? अगर एक सर्कल के टाइम पीरियड की बात करें तो वो टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड कितना होगा हमारे पास?
तो टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए जब सर्कल में मूव करता है तो टाइम होता है हमारे पास टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन टू ए चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में जितना टाइम उसने लिया तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास टाइम पीरियड। तो रेडियस आर है, v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी होगी हमारे पास 2 पाई r। तो यहाँ से अगर वेलोसिटी निकाले तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में टाइम, देन टाइम इज इक्वल टू 2 पाई r बाय v के इक्वल, ठीक है। वेलोसिटी हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी, देन t इज इक्वल टू 2 पाई r बाय में q b r बाय में m ऊपर चला गया, कैंसिल्ड आउट। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई m बाय में q b। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हमारे पास जो टाइम पीरियड है जब चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, फॉर ए फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आल्सो कांस्टेंट मींस टाइम पीरियड हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, टाइम पीरियड कांस्टेंट, चाहे उसका सर्कल स्मॉल हो चाहे सर्कल ज्यादा हो, सर्कल बढ़ता जाएगा लेकिन टाइम पीरियड हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ से वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास, रेडियस इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, बट टाइम पीरियड इज ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। टाइम पीरियड हमने फाइंड आउट कर लिया। फोर्थ पॉइंट के ऊपर फिफ्थ पॉइंट अगर हम यहाँ पे निकालते हैं कि अगर हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी हो, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर हम लीनियर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो क्या होगी हमारे पास, न्यू इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू टी, टी किसके इक्वल है, तो बनेगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, ठीक है। फिफ्थ में एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर हमें निकालनी हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी, तो क्या होता है हमारे पास, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, देन 2 पाई इंटू में क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, ये कैंसिल्ड आउट, तो क्यू बी पाई में एम, चार्ज कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, गिवन मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड बोथ आर कांस्टेंट, क्योंकि यू नो कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन, अगर टाइम पीरियड कांस्टेंट होगा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ये चीज है। जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो इट्स डूइंग सम अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो उससे हम और क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7th पॉइंट अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि 2 पॉइंट से पॉइंट ए और पॉइंट बी, ए और बी, ए का पोटेंशियल 0 है, बी का पोटेंशियल v है, और हमें पता है कि अगर चार्ज पार्टिकल जो मूव करता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। जब हाई से लो की तरफ जाएगा तो एक एक्सेलरेट, मतलब उसकी वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ, सो दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था W इज इक्वल टू V बाई क्यू, ठीक है, V इज इक्वल टू W बाई क्यू, ओके, देन W इज इक्वल टू Q इंटू V। ये हम फॉर्मूला पढ़ते हैं कि पोटेंशियल जो होगा हमारे पास, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो W इज इक्वल टू Q इंटू V, दिस इज इक्वेटेड विद काइनेटिक एनर्जी, तो वी फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो कैसे निकालेंगे, Q V इक्वल टू 1/2 ऑफ Q स्क्वायर V स्क्वायर R स्क्वायर बाय में M, एक Q से Q कैंसिल्ड आउट, देन पोटेंशियल इक्वल टू Q B स्क्वायर R स्क्वायर बाय में 2M। तो ये था हमारे पास पोटेंशियल, ये था चार्ज ऑफ ए पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो डायरेक्शंस क्या होगी, ओके। तो 2 केस हमने यहाँ पे किए, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला केस क्या था, जब उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है,
या चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है तो कैसा पाथ फॉलो करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन चलेगा। अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंगल से एंटर करता है तो क्या होगा, उसके ऊपर कैसा पाथ फॉलो करेगा, वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसकी एप्लीकेशंस निकालेंगे कि एप्लीकेशंस क्या होगी हमारे पास। ठीक है, अगर इसके अंदर थीटा 90 की बजाय सम कोई भी एंगल हो सकता है बिटवीन 0 to 90, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है बेटा, सिर्फ यहाँ पे शो कर रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल जो होगा वो अगर किसी एंगल से एंटर करता है, ये वेलोसिटी, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस कंडीशन में चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होता है वो एक स्पाइरल पाथ, हेलिकल पाथ। कैसा पाथ फॉलो करेगा, वो हेलिकल पाथ फॉलो करते हैं जब वो इस प्रकार से मूव करते हैं। ठीक है, व्हेन सम एंगल बिटवीन दीज टू, कोई ना कोई, क्योंकि फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स नहीं होगा, ठीक है, वैल्यू डिफरेंट होगी तो उसकी वजह से ऐसा फॉर्मेशन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।